नमस्कार, पळोवया अपडेट खबर। मायनिंग जाय पारदर्शक, पावणीच सारकी, अस्मिताये खातीर गोंयांक खासा दर्जो अभिमानाची गजाल। आपले सरकार घालतले गजाली जाग्यार, देश काँग्रेस मुक्त करात, मोदीचो उलो। गुजराताक नंबर 1 करपी मोदी, गोंयांक वयर काडले पर्रीकारान, बीजेपी सोडून पर्याय ना। फुडाऱ्यांचो गोंयचे संकल्प रॅलींत उलो, बीजेपीच्या अजेंडाचेर मोदी पर्रीकाराची जोडी। गोंयच्या अस्मिताये खातीर खासा दर्जो मागीर पळोवया, प्रादेशीक आराखडो सारको चालीक लायात, मोदी लोकांक करपाक सोदता पिशे, आम आदमीची बीजेपीच्या रॅलीक जाप। काणकोणा बिल्डिंगे पोंच्यो कुडी काडपाची मोहीम सोपून सोपना। आयतारा सोपपाची मोहीम आनी एकलो उरला म्हूण दावो केल्ल्यान लांबली, सोपिल्ल्यांचो आंकडो तेंकलो 31। उत्तर गोंयचो सीट राष्ट्रवादीचोच, काँग्रेसी कडेन मर्यादित युतीच्या पवाराचे वक्तव्य गोंयांक लागू ना। तिळारी धरणग्रस्तांचो प्रस्ताव धाडटले गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांक, म्हणटा केसरकर। आणि विधानसभा वेंचणुकेच्या निकालाच्या धक्क्यांतल्यान चर्चिल अजूनय भायर सरना। दिगंबर कामतीनूच काँग्रेसीचो केलो घात, चर्चिलाचो आरोप, चर्चिल लागलो लोकसभेचे तयारीक। खबर विस्तारान। मायनिंग पारदर्शक जाय, पर्यावरणूय सांबाळपाक जाय, मायनिंगांतल्यान देशाची अर्थव्यवस्था घट जावंक जाय, पावणेंतल्यानूच ही पारदर्शकता येवंक शकता। अस्मिताय राखपा खातीर गोंय खासा दर्जो मागता आसत जाल्यार ती अभिमानाची गजाल। आपले सरकार ह्यो गजाली जाग्यार घालतले, अशें उतर मोदीन संकल्प रॅलींत गोंयकारांक दिलें। काँग्रेस हो भारताच्या वेवस्थेक लागिल्लो रोग, भारता खातीर मत मारून ह्या रोगांतल्यान देशाक येता ते वेंचणुकेन मुक्त करात, असो उलो मोदीन मेर्शेच्या रॅलींत लाखभर गोंयकारांक मारलो। ये मैंने कहा था उस समय, मुझे कई लोगों ने बोला कि ये न भूतो न भविष्यति। मैंने कहा न भविष्यति नहीं है। नवंबर दिसंबर ये बरस में हम लोग प्रधानमंत्री की सभा इससे बड़ी करने वाले हैं। गोयाक स्पेशल स्टेटस आम्ही पैसे मागिना, वी आर नॉट आस्किंग फॉर मनी। आम्ही राज्याक स्टेटस मागता, स्पेशल स्टेटस मागता फक्त एकाच कामाक की गोयची आइडेंटिटी इंटॅक्ट उरची म्हणून मागता। और अपेक्षा करते हैं की तुम्ही आमकां हे आश्वासन दितले। मायनी बंद पडलेले आसा, एक डिसिजनाची केंद्र सरकारा कडच्यान आवश्यक आसा, जातूंच्यान ह्यो मायनी परत एकदा चालू जावच्यो, तातूंच्यान जाणारे नुकसान वजा करून चालू जावची, अशी आम्ही अपेक्षा करता। माइनिंग बंद हो जाए, नौजवान बेरोजगार हो जाएं और दिल्ली की सरकार चुप बैठी रहे। जिन लोगों को ये मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, अब कुछ महीनों का सवाल है। हम पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, हम माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे और माइनिंग के द्वारा देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में मक्कमता पूर्वक कदम रखने की हमारी ताकत है। मित्रों, उन्होंने कहा हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए हमारी गोवा की आइडेंटिटी के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा के पर्यावरण के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा की परंपराओं के लिए। भाइयों बहनों, ये नया नजरिया है, स्वागत योग्य नजरिया है, और आपकी इस भावनाओं का आदर करना वो सौभाग्य, मुझे गर्व होगा दोस्तों, गर्व होगा। भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ाना है तो एक नई सोच चाहिए, नई उम्मीद चाहिए, नए तरीके से फैसले चाहिए और अनुभव की कसौटी पर कसे हुए चाहिए। और तभी जाकर के भाइयों बहनों भारत का भाग्य बदल सकता है।
2014 का चुनाव ये व्यक्ति के लिए वोट का चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव ये दल के लिए वोट का चुनाव नहीं है। वोट फॉर इंडिया इस मूड को लेकर के गांव गांव घर घर जाना है, देश के लिए मत देना है। तो भारत माता की वंदे वंदे। गुजराताक नंबर 1 केले नरेंद्र मोदीन, गोंयांक वयर काडले मनोहर पर्रीकारान। देशांत म्हारगाय आसतना गोंयच्या लोकांक थाकाय दिवपी पर्रीकार सरकाराच्यो येवजण्यो जाल्यार गुजराताच्या अर्थवेवस्थेन दादल्या इतलोच बायलांच्या फुडाकाराचे दाखले दिवन बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी मोदी पर्रीकार जोडयेचो जय जयकार केलो। येता ते लोकसभा वेंचणुकेंत मोदी आनी पर्रीकाराच्या प्रशासनाचो मॉडेल घेवन बीजेपी अजेंडा थारायतली। हाचे संकेत गोंयच्या विजय संकल्प रॅलीन आयतारा दिले। 18th सेंचुरी से ही इस गोवा को आजाद कराने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, लेकिन उस गोवा को आजाद होने में 14 वर्षों का समय गुजर गया। मैं समझता हूं कि यदि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यदि सूझबूझ का परिचय दिया होता तो हमारा यह गोवा भी 1947 में ही आजाद हो गया होता। इस कांग्रेस की सरकार की लचर नीतियों के कारण ही जम्मू कश्मीर की भी हालत वही बनी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे और इतना ही नहीं बल्कि हम लो कास्ट आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तैयार करेंगे। हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। यदि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो भारत 6 महीने के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं रह जाएगा, बल्कि भारत करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन जाएगा। कि हम के दोनों गोवा की लोकसभा सीटें जीतकर हमारी झोली में दे दो, हम आपको पूर्ण बहुमत की सरकार देंगे। नरेंद्र जी मोदी प्रत्येक दिसा म्हाका दिसता प्रेसाकडे उलयता, लोकांकडे आमच्या उलयता। एकूच लिडर हा तेणेन गुजरात पयले स्थानाचेर हाडले आनी मनोहर पर्रीकारान स्मॉल स्टेट्सा मदीं गोंयांक पयलो नंबर दिलो। आमी सगळ्यांनी मान्य करपा जाय, काँग्रेसीकडे पहिले स्थान दिवपाक गोंयांक दिवं जावंक ना। त्याच वेळेस नरेंद्र भाई जी को विनंती करता हूं, ये जो गोवा का माइनिंग है वो जल्दी से जल्दी लीगल जो माइनिंग है जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए और इसी के ऊपर गोवा निर्भर है और आप इस माइन शुरू होने के लिए प्रयास करेंगे, यही मैं आशा व्यक्त करता हूं। मित्रांनो, मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं कि आज देश भर में महिला महंगाई से त्रस्त है, लेकिन गोवा की बहनें मुस्कुराते हुए कहती हैं कि गृह आधार योजना के माध्यम से मनोहर पर्रीकर ने 1000 रुपए का भत्ता हर महिला को दिलवाया है गोवा में, ताकि महंगाई के साथ वो सामना कर सके, लड़ सके। गोवा का नागरिक फक्र से कहता है देशवासियों को कि मनोहर पर्रीकर के नेतृत्व में उन्होंने वैट को पूरी तरह से हटाकर पेट्रोल के दामों को कम किया है। 15 तारखेक आमची कॅबिनेट मिटिंग जावची आसा आणि या कॅबिनेट मिटिंगेक गोंयच्या जो बहुजन समाज आसा, एका जो ओबीसी घटक आसा, एका 27% रिजर्वेशन दिवपाचे काम जे आसा, हे काम या येत्या आपल्या बुधवाराची मिटिंग 15 तारखे आसा त्या हितून कॅबिनेटात जावची आसा आणि त्याची अंमलबजावणी आम्ही ताबडतोब करतले। I wish to place before Shri Narendra Ji Modi, the BJP Prime Ministerial candidate, the demand of the people of the state of Goa for special status under Article 371 of the Constitution of India. भारतीय जनता पार्टीन या सभे खातीर रजिस्ट्रेशन फी म्हणून 5 रुपयाची कुपन्स आमी काढली, ताका आमकां उत्तम प्रतिसाद लाभलो आणि त्या कुपनाचे आंकडो जालो 1,73,459। 1,73,459 लोकांनी हे रजिस्ट्रेशन फी आसा ताजे 5 रुपये दिवन आमचे कडेन रजिस्ट्रेशन केले। आज जो जनसमुदाय आमी पळयतात तो सगळो हांगा हजर आसा।
खासा दर्जाचे गाजर दाखवून बीजेपीन गोंयकारांक पिशें करचें न्ही. सरकाराक गोंयकारांची अस्मिताय टिकोवपाची असल्यार पयलीं प्रादेशीक आराखडो लागू करचो. तितलें केल्यार सुद्दां खूब जालें अशें आम आदमीच्या पार्टीचो फुडारी डॉ. ऑस्कर म्हणटा. नरेंद्र मोदीचो आदर्श हिटलर, ताचे प्रमाण मोदीक फटी मारपाची संवय. गुजरातांतलो भ्रष्टाचार लिपोवंक मोदीन 11 वर्सां लोकायुक्त हाडलो ना असो आरोप दिनेश वाघेलान केलो. पूण आमचो स्टेटस जो आसा पळय तो सारको जमनीच्या पोंदाक पावला. सो ते बदलपाक आमी समजून घेवपा जाय आनी ह्या सरकारा कडेन परत परत आमी विनंती करतात की आमचो प्रादेशीक आराखडो पळय तो आसा पळय तो काडात म्हणून. खंय कितली जमीन इको सेन्सिटीव झोन, खंयची शेतां, खंयची इंडस्ट्रियल एरियाज, खंयचे इको टुरिजमाक सांग पुणी लोकांक खंय 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 कितें जावपाचें आसा. अदरवायज इट्स अ डॅम फ्री फॉर ऑल and anybody with money and particularly unaccounted money runs riot in the state of Goa, and I think that is what is the anger. So just do this much and stop giving us these kind of false assurances of special status and such other terms of protecting identity and culture and whatever, because that is not going to happen till you address the issues of land in Goa. हिटलर उनके आदर्श पुरुष है. हिटलर भी बहुत अच्छे वक्ता थे. मोदी जी भी आज अपने इस वक्तृत्व का उपयोग करके बार बार झूठ बोल के, क्योंकि हिटलर कहता था कि यदि एक झूठ को आप बार बार दोहराओगे तो लोग उसको सच मानने लगते हैं. 10 साल तक गुजरात में लोकायुक्त की स्थापना उन्होंने नहीं होने दी, क्योंकि यदि लोकायुक्त गुजरात में होता, भले वो कमजोर है, निकम्मा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो चीजें बाहर आती. मोदी जी की सरकार के कैबिनेट के एक मंत्री है बाबू भाई बोखरिया. कोर्ट ने उसको 3 साल की सजा दी है, फिर भी आज भी वो कैबिनेट में बने हुए हैं. मोदीन म्हणले आपण थंयच्यो तागेल्यो ज्यो सँडस्टोन मायन्स आहात त्यो दिवपा खातीर ऑक्शन करपा खातीर सेंटरा मागिल्ले म्हणून. ते सेंटरान एलाव केलें ना म्हूण ताका. जो कायदो एक्झिस्टींग आसा त्या कायद्याचेरूच स्टेट गव्हर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू ऑक्शन इट. दे डोंट हॅव टू गो टू द सेंटर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.